तो हमने देखा कि बर्नौली परीक्षण क्या होता है। अब हम देखेंगे कि बर्नौली परीक्षण के लिए प्रायिकता बंटन। ठीक है, बर्नौली परीक्षण क्या होता है ये पता चल गया कि दो रिजल्ट होते हैं, सफलता और असफलता। जितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब परीक्षण जो होंगे वो निश्चित संख्या में होंगे और हर परीक्षण में प्रायिकताएं क्या होंगी, सेम होंगी। और जितने भी परीक्षण होंगे सब एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे यानी स्वतंत्र होंगे। ठीक, उसको हमने क्या कहा था, बर्नौली परीक्षण। अब बर्नौली परीक्षण के लिए प्रायिकता बंटन। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी प्रयोग, कोई भी परीक्षण हम n बार कर रहे हैं। कितनी बार कर रहे हैं, n बार। ठीक, सफलता जो है, सफलता है उसकी प्रायिकता को p मान लेते हैं। p क्या है, प्रायिकता है सफलता की, और q क्या है, प्रायिकता है असफलता की। ठीक है, जैसे कोई भी बर्नौली परीक्षण हो रहा है तो n बार हो रहा है वो। p क्या है, सफलता की प्रायिकता है, q क्या है, असफलता की प्रायिकता है। ठीक, अब n बार परीक्षण में, n बार परीक्षण में r बार सफल होने की प्रायिकता अगर ये निकालनी, कोई भी परीक्षण बर्नौली परीक्षण है वो n बार हो रहा है, n में r बार हम सफल हो रहे हैं, इसकी प्रायिकता निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। p क्या है, सफलता की प्रायिकता, q क्या है, असफलता की प्रायिकता, n कितनी बार प्रयोग हुआ है, r कितनी बार सफलता हम चाहते हैं, ठीक है, उसकी प्रायिकता। ठीक, तो जब हम कोई भी क्वेश्चन को करेंगे तो जैसे ये क्या है, हमें ये बता रहा है कि अगर n बार कोई ट्रायल हुआ है तो r बार हम सफल होंगे, इसके उसकी प्रायिकता बता रहा है। ठीक, अब देखो इससे हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं, प्रायिकता बंटन कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो x है और ये p है, तो 0 यानी n बार प्रयोग हो और एक को बार हम सफल ना हो, इसकी प्रायिकता निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, NC 0 p की पावर 0 यानी p की पावर 0 यानी 1 और q की पावर n माइनस 0 यानी q की पावर n हो जाएगा। अगर हम एक बार सफल हो रहे हैं, इसकी प्रायिकता निकालनी है तो NC1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 1। दो बार सफल हो रहे हैं, NC2 p की पावर 2 q की पावर n माइनस 2। ऐसे ही अगर r बार सफल हो रहे हैं तो NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r। ठीक, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बना, ठीक है, ये जो बना, बंटन बना या डिस्ट्रीब्यूशन बना, इसी को हम क्या कहते हैं, बर्नौली परीक्षण के लिए प्रायिकता बंटन। और इसको हम बर्नौली प्रमेय बंटन भी कहते हैं, द्विपद बंटन भी कहते हैं। ठीक है, या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि p प्लस q की पावर n, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा उसी की हेल्प से ये बनता है। ठीक है, अगर हमको p में n बार कोई प्रयोग किया है और r बार सफल हो रहे हैं, इसकी अगर प्रायिकता निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और ये जो प्रायिकता बंटन बना है इसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे आया, कोई भी सिक्का हम 10 बार उछालते हैं, कोई भी सिक्का हम 10 बार उछालते हैं, हेड आने की, 4 बार हेड आने की प्रायिकता बताओ। कोई सिक्का है उसको 10 बार उछाला जाता है, 4 बार हेड आए, इसकी प्रायिकता बताओ। ठीक, तो सिक्का कितनी बार उछाला जाता है, 10 बार। कितनी बार उछाला जाता है, 10 बार। ठीक, अब देखते हैं p मतलब सफल, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, और असफलता की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। ठीक, p पता चल गया, q पता चल गया। कितनी बार सफलता चाहते हैं हम, 4 बार।
तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था, प्रायिकता निकालनी है, x इक्वल टू आर के लिए हमने बताया था एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो यही हो जाएगा, 4 बार हम सफल हो रहे हैं, यानी 4 बार हेड आ रहा है, 10 बार उछालते हैं उसमें 4 बार हेड आता है, उसकी प्रायिकता हम किस फार्मूले से निकालेंगे, इससे। अब इसमें सारी वैल्यू हमें पता है, सारी वैल्यू पता है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें प्रायिकता किसकी निकल जाएगी। 10 बार सिक्का उछालते हैं, 4 बार हेड आता है, इसकी प्रायिकता बताओ। अगर 3 बार हेड आता है, इसकी प्रायिकता पूछेगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। अगर 7 बार हेड आए, इसकी प्रायिकता बताओ, तो x इक्वल टू 7 कर देंगे, यानी r की जगह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अब जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखना होगा कि n क्या होगा, मतलब परीक्षण कितनी बार हो रहा है। ठीक है, 10 बार निशाना मारा गया या 5 बार निशाना मारते हैं, 5 बार सही लग जाए, ठीक, 10 निशानों में 5 बार निशाना अपने स्थान पे लग जाए, यानी सटीक स्थान पे लग जाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो निशाना कितना मारे हो, 10 बार। निशाना की प्रायिकता क्या होगी, सफलता मतलब एग्जैक्ट जगह लग जाने की, P, न लगे की प्रायिकता Q, P निकालेंगे, Q निकालेंगे, N, और कितनी बार हो रहा है वो बताएगा R। तो बर्नौली परीक्षण क्या होता है, हमने बताया, बर्नौली परीक्षण के लिए प्रायिकता बंटन या द्विपद बंटन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। परीक्षण कितनी बार हो रहा है ये बताएगा n, कितनी बार सफल हो उसकी प्रायिकता, और ये सफलता की प्रायिकता है, q असफलता की प्रायिकता है। तो इन चीजों को क्वेश्चन में हमें देखना होगा, n क्या है, p क्या है, और उसी की हेल्प से हम क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी हमने बताया द्विपद बंटन बताया या यादृच्छिक परीक्षण बताया, बर्नौली ट्रायल्स, उस पे क्वेश्चन हम देखते हैं। एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो निम्नलिखित की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। तथ्यतः 5 सफलताएं, न्यूनतम 5 सफलताएं, अधिकतम 5 सफलताएं। देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक पासे को हम 6 बार उछालते हैं, ठीक, और सम संख्या है, कम से कम 5 बार सम संख्या है, ज्यादा से ज्यादा 5 बार सम संख्या है, या 5 बार सम संख्या है। ठीक, तो देखिए हमने इस प्रयोग, जब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं तो कितनी बार पासा उछाला गया है, 6 बार। पासा कितनी बार उछाला गया है, 6 बार, यानी n का मान क्या हो गया 6, n का मान क्या हो गया 6। पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, ये क्या है सफलता। पासे पे सम संख्या प्राप्त हो, तो पासे पे सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, सफलता। सफलता को हम P से लिखते हैं, तो P क्या हो जाएगा 1/2। Q क्या होगा, सम संख्या ना है, उसकी प्रायिकता भी क्या होगी 1/2। ठीक है, अब पहला कह रहा है कि 5 बार हम सफल हो, 6 बार सिक्का उछालते हैं और 5 बार सम संख्या है, 5 बार हम सफल हो, इसकी प्रायिकता बताओ। तो हम 5 बार सफल हो, इसकी प्रायिकता, फॉर्मूला क्या था, NCR P की पावर R और Q की पावर N माइनस R। N क्या है 6, N क्या है 6, R का क्या है 5, मतलब हम 5 बार एग्जैक्टली 5 बार सफल हुए, तो R की जगह क्या हो जाएगा 5। ठीक, और P और Q की वैल्यू निकाल चुके हैं, P कितना है हाफ, Q कितना है हाफ। तो अब इसी को अगर हम सॉल्व कर लें, 6C5 1/2 की पावर 5 और 1/2, ये तो आएगा 6C5, ये तो आएगा, यानी कितना हो जाएगा 6, कितना आ गया 6, और यहां 1/2 की पावर 6, यानी 6 और 2 4 8 16 32 64/64, यानी 3/32। तो एग्जैक्टली 5 बार सम संख्या है, 6 बार पासा उछालते हैं, इन 6 बार में 5 बार क्या है सम संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/32। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है न्यूनतम 5 सफलताएं, न्यूनतम मतलब कम से कम 5 बार हम सफल हो ही।
ठीक, 6 बार हो जाए तो भी ठीक, यानी कम से कम 5 क्वेश्चन लगाओ, यानी 5 भी लगा लो तो अच्छी बात, और 6 बार हो रहा है 6 भी लगा लो तो अच्छी बात। जैसे एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने कहा न्यूनतम 5 क्वेश्चन लगाने हैं, यानी 5 भी लगा सकते हो 6 भी लगा सकते हो, यानी कहने का मतलब है कि x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 6 दोनों बात कर सकते हो, ठीक है। जो अभीष्ट प्रायिकता होगी यानी न्यूनतम अभीष्ट प्रायिकता, सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, न्यूनतम 5 सफलताएं, मतलब कम से कम 5 बार सफल हो, 6 बार हो जाते हो अच्छी बात, तो 5 बार और 6 बार भी कर लो तो अच्छी बात। तो ये क्या आ जाएगा, n यानी 6 c 5 p की पावर 5 और q की पावर 5 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 6c 6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये तो वही रहेगा 3/32 और ये क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 और ये 1/6 यानी 1/32, ठीक है। 32 का है 64 आ जाएगा, ठीक। तो ये 64 अगर ले लेंगे तो आ जाएगा 6 + 7/64। तो कम से कम 5 बार आप सफल हो, 6 बार हम सिक्का उछालते हैं, कम से कम 5 बार आप सफल हो, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 7/64, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है, अधिकतम 5 सफलताएं, तीसरा पार्ट है अधिकतम 5 सफलताएं, ठीक है। तो अधिकतम 5 सफलताएं मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 बार सफल हो, 1 बार सफल हो, 2 बार सफल हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 6 रोटी रखी हो या 6 सेब रखे हो, हम कहें अधिकतम 5 चॉकलेट खाना, 5 चॉकलेट खाना, 6 चॉकलेट है, अधिकतम 5 चॉकलेट खाना, यानी 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, 4 खाओ, 5 खाओ, इससे ज्यादा मत खाना, ठीक। यानी 1 2 3 4 5 सबको जोड़े या 1 - 6 कर दें, ये भी कर सकते हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, जो तीसरा पार्ट है अभीष्ट प्रायिकता, ये क्या हो जाएगी 1 - p ऑफ x इक्वल टू 6, यानी 6 ना हो, यानी 1 से लेके 5 तक हो जाएगी, 6 ना हो यानी 1 से लेके 5 तक, तो 1 - n c r की वैल्यू क्या है 6, p की पावर r यानी हाफ की पावर 6 और ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो 1 माइनस, और यही चीज अभी हमने वहां निकाली थी, कितना आई थी 1/64, तो कितना आ जाएगा 64 - 1 63/64। तो ये प्रायिकता होगी, देखो एक पासे को 6 बार उछाला यानी n का मान 6 आ गया, ठीक। और सफलता क्या है सम, तो सम आने की प्रायिकता, जब सिक्के को उछालेंगे पासे को उछालेंगे तो सम आने की प्रायिकता, असफलता क्या है सम ना आना, तो सम ना आने की प्रायिकता। एग्जैक्टली 5 बार हम सफल हों, तो एग्जैक्टली 5 बार सफल, वही NCR p की पावर r x की पावर n - r वाले फार्मूले से निकालिए। अब कह रहे हैं न्यूनतम 5 सफलता है, मतलब 5 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, 6 से ज्यादा तो सफल हो नहीं सकते, जब हम 6 बार पासे को उछालें तो 6 से ज्यादा हो नहीं पाएंगे, न्यूनतम 5 बार, यानी 5 बार भी और 6 बार भी, ठीक। ये दोनों सम कर दिया। और यहाँ क्या कह रहा है अधिकतम 5, यानी 1 2 3 4 5 तक हो सकता है, तो 6 है टोटल, तो सबकी प्रायिकता 1 होगी, तो 1 - अगर 6 कर देंगे तो अधिकतम 5 सफलताएं हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52 ताश के पत्तों की एक भली भांति फेंकी गई गड्डी में से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन सहित निकाले जाते हैं, यानी 52 ताश की एक गड्डी है जिसमें से हम 5 पत्ते निकालते हैं, लेकिन कैसे प्रतिस्थापन सहित, यानी एक पत्ता निकाला देखा फिर गड्डी में रख दिया, फिर दूसरा निकाला देखा रख दिया, तीसरा निकाला देखा रख दिया, यानी प्रतिस्थापन सहित मतलब फिर से रखा जा रहा है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि सभी 5 पत्ते हुक्म, यानी पहला निकाला वो भी हुक्म, दूसरा भी हुक्म, तीसरा का भी हुक्म, चौथा बार भी हुक्म आया हो, 5वीं बार भी हुक्म आया हो, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखो एक चीज, पहली बात तो तुमको ढूंढना क्या है n, कितनी बार काम किया जा रहा है 5 बार, कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं 5 बार, यानी n का मान क्या आ गया 5।
n का मान क्या आ गया 5। और क्या कर से सही निकाले जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है, हुकुम का होना सफलता है। सफलता क्या है, सफलता क्या है, पत्ता हुकुम का हो सफलता है। तो सफलता की प्रायिकता को p से लिखते हैं। तो पत्ता हुकुम का हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं 13, यानी 1/4। असफलता क्या होगी, पत्ता हुकुम का ना हो, पत्ता हुकुम का ना हो, ठीक, ये क्या होगी असफलता। असफलता की प्रायिकता को किससे लिखते हैं q, तो वो क्या हो जाएगी 1 माइनस p कर सकते हैं, यानी 4 माइनस 1 3/4 हो जाएगी, ठीक। अब देखो पहले में क्या कह रहा है, पांचों के पांचों पत्ते हुकुम के हो, पांचों के पांचों पत्ते हुकुम के हो, इसकी प्रायिकता बताओ। यानी 5 पत्ते हमने निकाले हैं प्रतिस्थापन करते हुए, और वो पांचों के पांचों क्या हो हुकुम के, तो वही फॉर्मूला NCR 5 बार ही काम किया है। 5 के पांचों पत्ते हमें चाहिए p की पावर r और q की पावर n माइनस r, ये तो आएगा। तो 5C5 1/4 की पावर 5, और ये तो 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका मान भी 1 होता है, तो 1/4 की पावर 5 ये आ जाएगा। 5 के पांचों क्या हो, हमें हुकुम के ही मिले हो, 5 बार पत्ता निकाला और पांचों के पांचों हुकुम के हो, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/4 की पावर 5, ठीक, 4 की पावर 5 की जो भी होगी सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। केवल 3 पत्ते हुकुम के हो, केवल 3 पत्ते हुकुम के हो, यानी 5 पत्ते हमने खींचे हैं, उसमें से 3 हुकुम के हो, इसकी प्रायिकता निकालनी, ठीक है। घटना कितनी बार की है 5, चाहिए कितनी बार 3 बार, सफलता क्या है 1/4, तो n माइनस r, ये n है ये r, q की पावर नहीं, ये होता है r और ये होता है q की पावर n माइनस r, यानी आ जाएगा 5C3 और 1/4 की पावर 3, और ये हो जाएगा 3/4 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। तीसरे पार्ट में कह रहा है एक भी पत्ता हुकुम का ना हो, एक भी पत्ता हुकुम का ना हो, यानी r की जगह क्या रखेंगे 0, m 5, NCR x की p की पावर, p क्या है 1/4 की पावर r, और q की पावर n माइनस r, यानी 5 माइनस 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5C0, ये 1 ही हो जाएगा, और ये 3/4 की पावर 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन में सबसे पहला काम कि घटना जो परीक्षण हुआ वो कितनी बार हुआ है, n हो जाएगा। कोई एक चीज हमको लानी होगी वो सफलता हो जाएगी, उसकी प्रायिकता देख लेंगे, वो p हो जाएगी, और जब p निकल जाएगा तो 1 माइनस p करके q निकाल लेंगे। n ढूंढिए, p ढूंढिए और q ढूंढिए, n p q पता चल गया। अब r जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 है, वो r का मान जैसे क्वेश्चन में पूछा है वैसे रखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। बात क्लियर है। तो आपको ये देखना है कि यादृच्छिक परीक्षण होते क्या हैं, बर्नौलीज ट्रायल्स या बर्नौली परीक्षण क्या होते हैं, और द्विपद बंटन, इसके बारे में हमने बताया, ठीक है। इसी के सहायता से हमने कुछ क्वेश्चन आज कराए हैं और कुछ क्वेश्चनों को कल कराएंगे, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, करिएगा, जो भी बुक होगी उसके एग्जाम्पल को करिए। एग्जाम्पल को करने से क्या होता है, एक लैंग्वेज लिखने का तरीका आपको समझ में आएगा कि कैसे लिखा जाता है, किस ढंग से करें कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब लैंग्वेज का भी अपना एक महत्व होता है, ठीक है। जैसे कंपटीशन तो है नहीं कि टिक मार दिया काम खत्म, कैसे आया इससे हमें लेना देना नहीं, लेकिन जब आपको बोर्ड का एग्जाम देना है तो एक विधिवत ढंग से लिखेंगे, सिस्टमेटिक, तो वो कैसे लिखना है उसको एग्जाम्पल की हेल्प से आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल के आप पढ़िए, समझिए, करिए, तो चीजों को आगे के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम आगे की चीज बताएंगे, यानी इसी के आगे के क्वेश्चन कल हम और कराएंगे, ठीक है। धन्यवाद।